हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 35 एंड 36 लेके आ चुका था। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको ये मांगा अच्छे से देखने में मज़ा भी आए और समझ में भी आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो हेड्रिक से कहता है कि उफ, तुम नहीं चाहते ना मैं यहाँ पे कदम रखूँ, मतलब कि वहाँ पे पैर रखूँ, और तुम अगली बार मुझसे सवाल उठाने की हिम्मत मत करना, ये तो वैसे एक जाल ही है ना। और वो ना ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है वो उस जाल के ऊपर अपने पैर को रखने जाता है, मतलब कि उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा, और वो यही कहता है कि ये जाल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल है ना उसे जाल के ऊपर पैर रखता है, और तभी हम है ना उसी जाल को यानी कि उसी ट्रैप को देखते हैं जो कि वहाँ पे बिछाया हुआ होता है। और जैसे ही इग्रो एंजल वहाँ पे पैर रखता है तभी वो ट्रैप यानी कि वो जाल एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो जाल एक्टिव होता है तभी वहाँ से है ना एक रस्सियों का जैसे जाल होता है ना वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो एंजल से कहता है कि वहाँ पर देखो, पीछे हटो, और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना वो अपनी आंखों को झुका के उस तरफ देखने लगता है, और जैसे ही वो देखता है लेकिन वो कुछ समझ पाता है उससे ही पहले ही वो जाल उनके ऊपर आने लगता है, और हेड्रिक और इग्रो एंजल वो दोनों ही उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। और फिर वो जाल होता है ना वो उन दोनों को हवा में लटका देता है, मतलब कि ये कैसे किसी जानवर को पकड़ने के लिए ट्रैप हो यानी रस्सी होती है, जिसे कहने के जानवर वहाँ पे पैर रखते हैं तो उन्हें ऊपर लटका दिया जाता है, ये वैसा ही जाल होता है। और जो इग्रो एंजल और हेड्रिक वो दोनों ही उस जाल में फंस चुके होते हैं, और तभी हम उस जाल के अंदर इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि फंसा हुआ तो होता है, लेकिन वो कहता है कि क्या ये शिकारियों का जाल है, उफ। और वो ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील कर रहा होता है, मतलब कि उसे ये जाल काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा होता है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रही होती है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि उस जाल को पकड़ के देखने लगता है। और फिर जो हेड्रिक होता है ना वो कहता है कि ये कोई मामूली नेट का जाल नहीं है, ये असामान्य पैटर्न द्वारा बनाया गया है, ये सिर्फ शिकारी ही बना सकते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए उस जाल को इग्रो एंजल को दिखा रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से स्तब्ध हो चुका होता है, मतलब कि उस जाल पे कीचड़ लगा हुआ होता है। और जो इग्रो एंजल होता है ना वो कहता है कि आह, क्या बकवास है, उस जाल के ऊपर तो कीचड़ लगा हुआ है, और उफ, हाँ। और वो ना ऐसे कह रहा होता है, मतलब कि उसे ना गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और इस जाल के ऊपर तो कीचड़ लगा हुआ है, और ये गंदगी इग्रो एंजल से बर्दाश्त हो बिल्कुल भी नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और चिड़चिड़ा लग रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल की ये बातों को सुनने के बाद उसकी तरफ देखने लगता है, और कहता है इग्रो, मतलब कि वो अपने आंखों से ही कह जा रहा होता है कि हाँ ये क्या बात है। और फिर जो है ना हेड्रिक होता है ना वो हल्का सा मुस्कुराता है, और फिर इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मास्टर, आपको पता है ना कि आपने इस जाल में खुद ही फंसे हैं, मतलब कि ये जाल ऐसे ही एक्टिव नहीं होता, आपने तो जानबूझकर ही उस पर पैर रखा था और आप खुद ही इसमें फंसे हैं। और वो ना ऐसा कहता है और इग्रो की तरफ देख रहा होता है, और ऐसी बातों से वो जैसे उसे टोंट मार रहा होता है, मतलब कि उसे सुना रहा होता है। और जो हेड्रिक होता है ना वो आगे कहता है कि क्या मास्टर, आप ही नहीं कह रहे थे कि वो बहुत करीब है, इस पे धिक्कार है। और वो ना ऐसे कहे जा रहा होता है, मतलब कि वो इग्रो एंजल को सुनाई जा रहा होता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि कहता है कि उफ। और ऐसा कहने के बाद जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक को खुद से थोड़ा सा धक्का देके दूर करता है, मतलब कि अपने हाथों को बीच में रख देता है, और हेड्रिक को खुद से थोड़ा सा दूर करता है, और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो हेड्रिक। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसकी गलती थी, उसने जानबूझ के जाल में पैर रखा था। और वो ना ऐसा कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मत बोलो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तो, और वो ना ऐसा कह रहा है कि मैं तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि फिर हेड्रिक से कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जल्दी से इस जाल को फाड़ डालो, मतलब कि इस जाल को काट डालो। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं, और जो इग्रो एंजल का हाथ होता है ना वो उसके फेस के ऊपर होता है। तो जो हेड्रिक होता है ना वो उसके ऊपर हाथ से हटाते हुए कहता है कि वैसे मास्टर, आप ये काम खुद ही नहीं क्यों कर लेते, मतलब कि ये कार्य खुद ही क्यों नहीं कर लेते, और वैसे भी आप तो सर्वोच्च है ना, मतलब कि आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावर है और आप ये खुद ही कर सकते हैं, तो ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी लाल टमाटर जैसा हो चुका होता है, और जो इग्रो होता है ना वो गुस्से से, मतलब कि एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह लग रहा होता है। और जो इग्रो होता है ना वो हेड्रिक से कहता है कि तुम देख नहीं सकते कि वो नेट का जाल कितना ज़्यादा गंदा है, मतलब कि उस पर कीचड़ लगा हुआ है और वो कितना ज़्यादा गंदा है, और उस पर हाथ लगा के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसे काटो। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इसे काट दो, मतलब कि इस जाल को तोड़ दो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना जिसने कि इग्रो के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखा हुआ था। और जो हेड्रिक होता है ना वो तभी अपने सर को हिला के कहता है कि ठीक है मास्टर, और मतलब कि हाँ। और अपने मन के अंदर सोचता है कि यदि ये सफाई प्रेमी अभी थोड़ी देर और इस जाल के अंदर रहा तो ये पूरी तरह से पागल हो जाएगा, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा पागल की तरह बर्ताव करेगा। और वो ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है। और फिर जो हेड्रिक होता है ना वो उस जाल को काटने की कोशिश कर रहा होता है, और वो जाल हिल रहा होता है, लेकिन फिर जो हेड्रिक होता है ना वो अचानक से रुक जाता है और कहता है ये किसी आवाज़ है, और वो ना ऐसे रुक जाता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक को रुका हुआ देख के है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से
से इस नेट को काटो ना, मैं अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि हीरो एंजल को पकड़ लेता है और उसे है ना अपने मुंह के पास उंगली दिखा के उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है चुप रहो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो हीरो एंजल होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है कि क्यों, और वो ना चुप होता भी है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि हीरो एंजल से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ शिकारियों के आने का आहट आ रही है, मतलब कि यहाँ कहीं पे शिकारी छुपे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो जाल है वो हमारे लिए ही बिछाया गया है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम हीरो एंजल को देखते हैं और हैरी के इतना पास होने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा सा लाल भी हो चुका होता है। और हैरी की बातों को सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है सो मतलब कि तो फिर क्या। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि हीरो एंजल को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है। और हीरो एंजल से कहता है कि मास्टर बस थोड़ी देर इंतज़ार करो और उन्हें ऐसा लगने दो कि हम उनके जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं, और फिर हम देखेंगे कि वो लोग यहाँ पे आते हैं या फिर नहीं, मतलब कि वो यहाँ पे आएंगे या फिर नहीं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जैसे कि ये बातें सुनने के बाद और इस जाल में फंसे रहने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और वो ना अपने सर को नीचे करता है और गुस्से से कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इस गंदे और बदबूदार घृणित जाल में फंसा रहूं। और वो ना ऐसा कहने के बाद हैरी की तरफ देखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चलाते हुए कहता है कि तुम गंदे वेयरवुल्फ कही कि तुम ऐसे जाल में फंसे रह सकते हो, लेकिन मैं इसके विपरीत बिल्कुल साफ सफाई पसंद इंसान हूँ और मैं एक अच्छा वैम्पायर हूँ। मुझे बेदाग रहना पसंद है और मुझे गंदी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से कर रहा होता है। और तभी हम हैरी को देखते हैं जो कि हीरो एंजल को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है कि शांत हो जाए, लेकिन हीरो एंजल जो कि है ना शांत होने की बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा होता है और वो है ना हैरी से कहे ही जा रहा होता है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि हीरो एंजल के पास आता है और उसे पीछे से हक करते हुए यानी गले लगाते हुए कहता है मास्टर। और वो ना हीरो एंजल के एकदम चिपक जाता है, मतलब कि उसने हीरो एंजल को अपनी गोद में ही बिठा लिया होता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए लग रहे होते हैं। और जो हैरी होता है ना वो हीरो एंजल से कहता है कि मास्टर आप जैसा सोचते हैं वेयरवुल्फ उससे कहीं ज़्यादा स्वच्छ होते हैं, मतलब कि कहीं ज़्यादा साफ होते हैं, और ऐसा कहता है। और उसने हीरो को पकड़ा होता है। और तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जैसे कि हैरी की ये सडन एक्शन के वजह से उसके पूरे शरीर में कपकपी हो जाती है, मतलब कि वो पूरा का पूरा स्टेर रह जाता है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि है ना हीरो एंजल के चेहरे के पास आता है और वहाँ पे एक हल्की सी ब्रीथिंग छोड़ते हुए कहता है कि मास्टर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्मेल कर सकते हैं, मतलब कि आप मुझे सूंघ सकते हैं। और वो ऐसा कहता है। तभी हम हीरो एंजल को देखते हैं जो कि भावना में बह रहा होता है, मतलब कि आप लोग समझ भी रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जो कि फिर होश में आता है और वो ना थोड़ा सा कपकपा भी रहा होता है और उसका चेहरा पूरा लाल टमाटर की तरह लग रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, लेकिन वो ऑकवर्ड भी होता है और गुस्से में भी होता है। और वो ना हैरी की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इस गंदे बदबूदार जाल में ही फंसा रहूँ, तुम इसे करते हो या फिर मैं करूँ, मतलब कि तुम इस जाल को काटते हो या फिर मैं करूँ। और वो कहने के बाद हैरी की तरफ देखता है, लेकिन हैरी कुछ नहीं करता, मतलब कि वो जाल को नहीं काट रहा होता है। इसलिए जो इग्नोर होता है वो कहता है कि ठीक है तुम नहीं करोगे तो मैं ही इसे काट दूंगा। और वो ना उस जाल को काटने के लिए हिले डुले जा रहा होता है और तभी वो ना हैड्रिक के ऊपर भी होता है, जैसे कि हम इस पोजीशन को देख सकते हैं कि हैड्रिक नीचे बैठा हुआ है और हीरो एंजल उसके किस जगह पे बैठा हुआ है। और जब हीरो एंजल हिल डुल रहा होता है तभी है ना हम हैड्रिक को देखते हैं जो कहता है नहीं। और वो ना हीरो एंजल से कहता है कि तुम हिलना डुलना बंद करो, मतलब कि ऐसे ज़्यादा हिलो डुलो मत और मैं इसे ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने फेस पे हाथ पे रखा हुआ होता है और उसके चेहरे पे हमें लाली दिखाई जाती है, मतलब कि हम समझ जाते हैं कि वो क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग भी समझ गए होंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए टीजिंग टोन में है ना हीरो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम हीरो एंजल को देखते हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो है ना फिर अपने पास से अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है और कहता है कि ठीक है तुम अगर इस जाल को नहीं काट सकते तो मैं काट दूंगा। और वो ना जल्दी से है ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों की मदद से उस जाल को एक ही बारी में काट देता है और वो जाल है ना कट जाता है। और फिर जो हीरो एंजल और हैड्रिक होता है ना वो नीचे की तरफ गिरते हैं और जो हैड्रिक होता है वो थोड़ी सा दूसरी तरफ गिरता है और जो हीरो एंजल होता है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ गिरता है। और फिर जो हीरो एंजल होता है ना वो खड़े होते हुए अपने हाथों के जो अपने दस्ताने होते हैं ना उसे निकालते हुए यानी अपने ग्लव्स को अपने हाथों से निकालते हुए कहता है कि ये कितना ज़्यादा घिनौना था, मतलब कि कितना ज़्यादा गंदा था। और अब जब मैं महल जाऊंगा तब मैं अपने आप को अच्छे से रगड़ूंगा, मतलब कि मैं महल जाने के बाद सबसे पहले यही काम करूंगा कि मैं अपने अच्छे से बात लूँगा। और वो ऐसा कहता है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि वहीं पर अभी भी बैठा हुआ होता है और अपने वैसे ही झुका हुआ होता है। तभी हम है ना हीरो एंजल को देखते हैं जो कि हैरी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि हैरी तुम्हें क्या हुआ है, तुम खड़े क्यों नहीं हो, मतलब कि तुम उठे क्यों नहीं। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि
अभी भी वही नीचे बैठा हुआ होता है और उसका चेहरा लाल लग रहा होता है। और जो हेड्रिक होता है ना, वो इग्रो एंजल से कहता है कि बस 1 सेकंड के लिए रुक जाए, मुझे इसे ठंडा करने की ज़रूरत है। और वो ना ऐसा कहते हुए वहीं पे बैठा हुआ होता है। और आप लोगों को तो पता ही चल ही गया होगा कि वो किसे ठंडा करने की यानी शांत करने की कोशिश कर रहा है। और वो ना ऐसे ही थोड़ी देर बैठा रहता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद अपना अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है कि खुद को शांत करने से यानी ठंडा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? उफ, जाने दो, इस सारी बातों को छोड़ो। और तुम मुझसे कह रहे थे ना कि यहाँ कहीं पे शिकारी है जो कि हम पे देशर बनाए हुए है, तो वो कहाँ पे है मुझे बताओ। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि खड़ा होता है, लेकिन वो ना किसी चीज़ को ढक रहा होता है। आप लोग को भी समझ आ गया होगा कि वो अपने क्लॉथ को क्यों अपने आप को ढक रहा होता है। और जो इग्रो एंजल होता है उसकी तरफ देख के कुछ समझ नहीं पाता। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि जब आपने जाल को काटा तो वो लोग तुरंत ही यहाँ से भाग गए और वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क थे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हल्का सा गुस्से में और थोड़ा चिड़चिड़ा होते हुए है ना कहता है कि हुफ, गंदे बदमाशों का एक समूह और उनका घटिया चाल। मतलब कि वो कितना घिनौना और कितना घटिया चाल था। अगर मैं दूसरी बार उन लोगों से टकराया तो मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। और तब जो ये बात सुनने के बाद हेड्रिक होता है ना, वो जैसे इग्रो एंजल को चिढ़ाते हुए पीछे से कहता है कि हाँ, लेकिन मास्टर वो तो आप थे ना जो स्वेच्छा से यानी खुद की मर्जी के साथ उस जाल के अंदर अपने पैरों को रखा था मास्टर। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो ना पीछे पलट के हेड्रिक की तरफ देखता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो हेड्रिक, मतलब कि तुम चुप रहो। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं, जिसे कि ये बात पता होती है कि इग्रो एंजल उसके ऊपर चिल्लाने वाला होता है, इसलिए उसने पहले ही अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को रख दिया होता है और बस हाँ कह के इधर उधर देख रहा होता है। और इग्रो एंजल उसके ऊपर चलाया जा रहा होता है, मतलब कि गुस्सा किया जा रहा होता है। और फिर हम एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं, मतलब कि वही जो जंगल होता है ना, वहाँ पे हमें एक झाड़ियों के पीछे देखते हैं, जहाँ पे 3 लोग छुपे हुए होते हैं और वो इग्रो एंजल और हेड्रिक की तरफ ही देख रहे होते हैं। और उसमें से जो मास्क वाला बंदा होता है ना, वो अपने बीच वाले बंदे से कहता है कि खैर गॉड का शुक्र है कि आपने हमें सही समय पे वहाँ जाने से रोक लिया, मतलब कि उन लोगों के पास जाने से रोक लिया और उन लोगों को हमारा पता न चले, इसलिए आपने बीच में जाल भी बिछाए है। ये काफ़ी अच्छा कदम था इगर, वरना उन्हें हमारा पता चल जाता। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना वहाँ पे दूसरे बंदे को भी देखते हैं, जो कि उसी बीच वाले बंदे और उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ईगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, लेकिन ईगर ताकतवर है। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर ईगर की तरफ देखते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मतलब कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, क्योंकि वो ईगर को जैसे अपना आइडल मान रहा होता है। और वो ना ईगर की तारीफ करते हुए कहता है कि जो ईगर है वो बहुत ही अच्छे शिकारी है, मतलब कि अब तक के जो हंटर है उनमें से सबसे बेस्ट और बेहतर हंटर है, वो काफ़ी अच्छे हंटर है। और खैर एंजल के अलावा कोई भी आपके जालों से ऐसे ही नहीं बच सकता। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना काफ़ी चमकते हुए आंखों से साथ उसकी तारीफें कर रहा होता है। और तभी हम उसी इंसान को देखते हैं जिसका नाम ईगर होता है। और वो तभी कहता है कि ओह, 10 लाख साल में भी एंजल यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर वो तीनों लोग है ना प्लानिंग बना लेते हैं। और जो ईगर होता है ना, वो कहता है कि हमें भेड़िए की कोई भी परवाह नहीं है, मतलब कि जो भेड़िए है ना वो तो आसानी से हमारे शिकार में फंस जाते हैं और उनकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो वैम्पायर है वो सबसे बड़ा चीज़ है। और जो वैम्पायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी होते हैं, मतलब कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं और वो अमीर होते हैं। तो हमें है ना यहाँ पे उस वैम्पायर को पकड़ना होगा, और जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। और ये अब वो हमारे क्षेत्र में आ गए हैं तो वे एक मृत मांस की तरह ही है। और वो ना ऐसा कहता है कि अब तो हम उसे पकड़ ही लेंगे और हम माला माल बन जाएंगे। और ऐसा कहने के बाद वो तीनों ना पीछे से है ना उनकी तरफ नज़र रखने लगते हैं, मतलब कि वो है ना झाड़ियों के पीछे छुप के है ना इग्रो एंजल और हेड्रिक की तरफ देखने लगते हैं। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि उसके साथ था, और वो फिर से अपने 2 तलवारों को उठाते हुए कहता है कि इगर, क्या हमें उन्हें अभी पकड़ लेना चाहिए, मतलब कि हम अभी उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना इगर को देखते हैं, जो कि उससे कहता है कि धैर्य रखो, मतलब कि थोड़ी सी शांति रखो। और वो ना उनसे तरफ देख रहा होता है और वो तीनों भी चुपके से है ना उस तरफ देख रहे होते हैं। और जो इगर होता है ना, वो आगे कहता है कि वे लोग अभी झालों की खदान की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि उस तरफ बहुत सारे झाल बिछाए हुए हैं और वो उसी तरफ जा रहे हैं। और हमें यहाँ पर रह के बस इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि वो किसी और झाल में फंस जाए, मतलब कि वो आगे के झालों में फंस जाए। और इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना उस तरफ देख रहे होते हैं। और
हम देखते हैं हेनरिक और इग्रो एंजल को, जो कि है ना वहीं पे खड़ा होता है और वो चलते हुए जा रहे होते हैं। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि इधर उधर देखते हुए है ना इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमें ऐसे ही जाने देंगे, मतलब कि वे लोग ऐसे ही इन चीज़ों को नहीं जाने दे सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि वह ज़रूर किसी छाया में छुपे हुए होंगे, मतलब कि वो इधर किधर कहीं छुपे हुए हैं, किसी पेड़ की छाया में या फिर किसी झाड़ी की छाया में। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना इग्रो को एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शिकारी इतने ज़्यादा कायर होते हैं, मतलब कि वो इतने बड़े कायर होते हैं और वे लोग छाया में छुप कर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम किसी में फंस जाए और वो फिर छाया में छुप पे हम पर हमला करेंगे। हाँ, मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत हो रही है। और वो उससे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इग्रो एंजल है ना गुस्से से अपने हाथों को भी पोंछ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका थोड़ा सा हाथ गंदा हुआ होता है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से पोंछ रहा होता है, मतलब कि वो रगड़े ही जा रहा होता है, वो पोंछे ही जा रहा होता है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल के पास आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है, मतलब कि सबसे पहले तो उन दोनों हाथों को दूर करता है, क्योंकि इग्रो एंजल खुद के हाथों के बहुत ही ज़्यादा रगड़े जा रहा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पोंछे जा रहा था। इसलिए जो हेनरिक होता है ना वो उन दोनों हाथों को दूर करता है और फिर है ना इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर, मेरे पास उन्हें लुभाने का एक तरीका है, मतलब कि मैं उन्हें सामने ला सकता हूँ और मेरे पास इसकी एक तरकीब है, क्या आप इस पर काम करना चाहेंगे मास्टर? और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल की तरफ देखता है। तभी जो इग्रो एंजल होता है वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि व्हाट, मतलब कि क्या, तुम्हारे पास क्या तरीका है? और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल के हाथों से उसे रुमाल को लेता है और इग्रो एंजल के हाथ को पोंछते हुए कहता है कि जैसे कि मास्टर आप जानते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे जाल बिछाए हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल के काफ़ी पास होता है और वो इग्रो एंजल से कहता है कि तो अगर यहाँ पे हर जगह पे जाल बिछाए हुए तो क्यों ना हम उन्हें ऐसा दिखाएं कि हम उनके एक और जाल में फंस चुके हैं, मतलब कि उनके जाल में फंस गए हैं। और जो वो लोग ऐसा देखेंगे तो शिकारी खुद अपने शिकार को लेने के लिए आएंगे और वैसे ही वो हमारे जाल में फंस जाएंगे, मतलब कि वो सामने आ जाएंगे। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ना हेनरिक को खुद से दूर हटाता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि सॉरी, पर तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से उन्हें ऐसे ही गंदे और घिनौने जाल में फंस जाऊँ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। और ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल ने हेनरिक की कॉलर को भी पकड़ लिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा है, क्योंकि उसे गंदगी तो बर्दाश्त नहीं और वो फिर से उनके जाल में मतलब कि इतने गंदे जाल में फंसेगा, वो भी जानबूझ के, ऐसा तो कभी नहीं होगा। और वो ना ऐसे गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल के हाथों को पकड़ता है और मुस्कुराते हुए इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर, क्या आपको डर लग रहा है, मतलब कि क्या आप डर रहे हो? और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए हेनरिक से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, मतलब कि मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं किसी बात से नहीं डरता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है और गुस्से से चिल्ला रहा होता है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि इग्रो एंजल को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही मासूम बनते हुए, यानी कि क्यूट बनते हुए कहता है कि ओह मास्टर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है तो है ही, और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जैसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना हेनरिक की तरफ पॉइंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस जाल में कदम रखने से, यानी कि उस जाल में से फंसने से डरता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तुम हो जो कि है ना उस जाल से नहीं निकल सकते। मेरे पास तो कई तरीके हैं जिससे कि मैं उस जाल से आसानी से निकल सकता हूँ, मतलब कि किसी भी ट्रैप से आसानी से निकल सकता हूँ। तुम इतने ज़्यादा आशावादी मत बनो, और जैसा डर लगता है वो तुम होगे, मतलब कि तुम्हें डर लगता है, किसी मुझे नहीं डर लगता, तुम्हें डर लगता है। और वो ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। और तभी हम है ना हेनरिक को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हुए है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और उससे कहता है कि नहीं मास्टर, ये मामूली से जाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मतलब कि मुझे किसी भी ट्रैप या जाल से डर नहीं लगता है। और ऐसा कहने के बाद वो एक तरफ पॉइंट करते हुए दिखाते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है कि आपको डर नहीं लगता, तो देखिए वहाँ पर एक जाल है और आप आगे बढ़िए, मतलब कि जाइए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि अपने मुंह को दूसरी तरफ फेरता है और उस तरफ देखता है और हमें है ना सच में उस तरफ एक ट्रैप को दिखाया जाता है, यानी कि एक जाल को दिखाया जाता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।